आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर में सेमेस्टर फर्स्ट आपके परीक्षा प्रश्न पत्र 2024 ज्योग्राफी का पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट की हम बात कर चुके हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं आपके पेपर सेकंड राजस्थान का भूगोल। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अंदर हम 10 से 12 क्वेश्चन देखेंगे निबंधात्मक जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये 10 से 12 प्रश्न आप पढ़ लेते हैं और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप आसानी से पास हो जाएंगे। इसके पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल के हम क्वेश्चन देख चुके हैं पहले ही, उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। उसका PDF का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बात करते हैं, देखिए इस प्रश्न के संग्रह के अंदर जो भी प्रश्न हमने लिए हैं वो सभी प्रश्न किस किस वर्ष और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं उनका डाटा आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं बता दूं इसके अंदर मैंने 2 यूनिवर्सिटियों का डाटा इंक्लूड किया है, एक तो आपके मत्स्य और एक राजस्थान। इसके अलावा भी आपकी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें भी प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, पर मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटियों के डाटा इंक्लूड किए हैं क्योंकि इन्हीं के विद्यार्थी मेरे चैनल पर अधिक हैं। और अगर आपको पर्सनल, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से, अगर आपको पर्सनल उस यूनिवर्सिटी का अलग से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। पुनः बता दूं ये आपके गत 5 वर्षों के आधार पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। हमने पिछले साल भी बीए पार्ट थर्ड ईयर के, सेकेंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे 2023 के अंदर, और आपके पेपर के अंदर हमारे मॉडल पेपर में से ही प्रश्न देखने को मिल गए थे। और ख़ास तौर पे पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड था जो कि मत्स्य यूनिवर्सिटी का था, वो पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब हमारे मॉडल पेपर में से आए थे। तो मैं बता दूं ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में जाने से पहले एक बार अवश्य देखे जाएगा। और दोबारा बता दूं ये सभी प्रश्न निबंधात्मक है। खास तौर पर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये सभी प्रश्न हम जो देखने वाले हैं सभी निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो ये सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, राजस्थान की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, जलवायु से बनने वाले आपके 2 प्रश्न होते हैं, पर जो फर्स्ट प्रश्न आपका इसके अंदर 2 प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो कि एक प्रश्न तो आपका 2023 के अंदर आ चुका है मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर, और ये प्रश्न इस बार अधिक चांस है आपके 2024 में आने की संभावना है। देखिए प्रश्न कब कब पूछा गया है, तो देखिए मत्स्य 2017 में प्रश्न पूछा जा चुका है, मत्स्य नॉन कॉलेज 2017 में भी पूछा गया है, राजस्थान में 2011, 2010, 2014, 2004, 3 और नॉन कॉलेज 2014 और मत्स्य 2018 में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में स्थित अरब सागर अफवाह तंत्र का सविस्तार विवरण कीजिए। देखिए आपके अफवाह तंत्र से एक प्रश्न अवश्य आएगा, ठीक है, या तो अफवाह तंत्र का पूछ ले, राजस्थान में अफवाह तंत्र का सविस्तार विवरण कीजिए, या फिर पर्सनल किसी को देकर यहाँ पर अरब सागर को देकर पूछ लिया। ठीक है, इसी प्रकार बंगाल खाड़ी का भी पूछ सकता है, आंतरिक अफवाह तंत्र का भी पूछ सकता है। तो ठीक है, वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो किस चीज़ को पूछे, लेकिन आपको एक अफवाह तंत्र का प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा और अधिकतर चांस यही है कि आपको यही प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल जाए। और देखिए बात करते हैं ये प्रश्न कब कब पूछा गया। देखिए मत्स्य यूनिवर्सिटी में यह प्रश्न 2018, 17 और 19 में पूछा गया है। राजस्थान में तो प्रश्न 2011, नॉन कॉलेज 2014, राजस्थान में फिर से रेगुलर में 2008, 5 और 12 में प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न महत्वपूर्ण है सभी। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मृदा अपरदन के कारण एवं वह मृदा संरक्षण के उपाय बताएं। ठीक है, मृदा से आपका एक क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा गया था, उसके अंदर मृदा के प्रकार पूछे गए थे। इस बार चांस है कि इस बार मृदा अपरदन के बारे में एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन बहुत कम संभावना होती है कि वापस पुनः पूछ जाए, लेकिन हाँ ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी मृदा इकाई से, जो कि प्रश्न देखिए कब कब पूछा गया है। 2017 मत्स्य के अंदर, राजस्थान में 2010, 2007 और 2013 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आपको अधिकतर चांस है कि 100% आपको ये प्रश्न लघुरात्मक में देखने को अवश्य मिलेगा। निबंधात्मक में भी 90% चांस देखने को मिलेगा, लेकिन लघुरात्मक में इसके अधिक चांस है कि आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको सभी प्रश्न निबंधात्मक तौर पर याद करने हैं। ठीक है, और मैं दावा कर सकता हूँ अगर आप ये प्रश्न याद कर लेते हैं 10 से 12 प्रश्न, तो आप आसानी से पास हो जाएंगे बिना किसी टेंशन के। देखिए सबसे अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण दीजिए और राज्य में उनके वर्तमान में भविष्य स्थिति को बताइए। देखिए ये प्रश्न वैसे तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोलते ना कि बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछने लायक प्रश्न है और पूछने की संभावना इसकी बहुत अधिक है। देखिए कब कभी कितनी बार ये यूनिवर्सिटी में पूछा गया। देखिए मत्स्य के अंदर 2018 में ये प्रश्न राजस्थान यूनिवर्सिटी का बहुत फेवरेट प्रश्न। देखिए कब कब पूछा गया, 2011, 2014 नॉन में, फिर राजस्थान में देखिए कंटिन्यू पूछा जा चुका है ये प्रश्न 3, 2001, 2015, 2013, 2009, 2008, 2005, 2003, 2001 और नॉन कॉलेज 2015 में कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वैसे तो दोनों यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और वैसे भी सभी यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। पर्सनल मैं 2 ही यूनिवर्सिटी की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं तो ये प्रश्न चिंता मत कीजिए, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके सिलेबस सेम है
तो ये इम्पोर्टेंट है। कुछ इकाई ऐसे हो सकते हैं कि नहीं हो, लेकिन बाकी सब सेम ही रहती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। माही बजाज सागर परियोजना का विवरण दीजिए तथा सामाजिक आर्थिक विकास पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूछा जा चुका है 2023 के अंदर, तो इस बार चांस है कि उनका माही बजाज सागर परियोजना पूछा जा सकता है। तो मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए तो ये प्रश्न रामबाण साबित हो सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कब कब पूछा गया है, मत्स्य NC 2017 में, मत्स्य 2018 में, मत्स्य 2017 में। राजस्थान में देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, 2015, 9, 6, 1, 8, 3 और नॉन कॉलेज 2015, 14 और मत्स्य 2000 फिर से 16 और नॉन कॉलेज 2019, ठीक है। तो प्रश्न बोलते रहा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए जहाँ से आप पढ़ते हैं सीरीज में से, बुक में से। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा के लिए। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। अगर आपके प्रश्न वास्तव में लग रहे हैं कि हाँ मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं तो एक लाइक जरूर बनता है, कि काफ़ी विद्यार्थी वीडियो देखते हैं ना तो सब्सक्राइब करते हैं और ना ही लाइक करते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। जो विद्यार्थी ज्योग्राफी में, उनके लिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो है इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके ज्योग्राफी की फाइल होगी, असाइनमेंट फाइल हो गई, प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हो गए, प्रैक्टिकल हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हर बार की बात कर रहे हैं, 2024 की नहीं, हर बार की आपकी बात करते हैं। BA पार्ट 3rd ईयर के विद्यार्थी जो ज्योग्राफी की फाइल बनते हैं, उनकी एक एक सीट बहुत ही आसानी से और डिटेल से बताई हुई है। BA पार्ट 1st सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो ज्योग्राफी फाइल बनेगी, उसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, तथा वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप चाहें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको BA पार्ट 1st ईयर कोर्स, BA पार्ट 2nd ईयर, BA पार्ट 3rd ईयर का कोर्स देखने को मिल जाएगा। और BA पार्ट 1st ईयर के कोर्स के अंदर ही आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो प्रश्नों को भी आपकी वीडियो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था, राजस्थान में गरासिया व भील जनजाति का विस्तृत अध्ययन कीजिए, ठीक है। देखिए आपके जनजाति से एक प्रश्न बनने की संभावना अधिक है, तो भील पूछ लेगा या फिर मीणा, या फिर पूछ लेगा गरासिया फिर सहरिया। तो मैंने यहाँ पर चांस लिया है कि गरासिया और भील लिया है, ठीक है, क्योंकि अधिकतर चांस है कि गरासिया और भील इन दोनों में से ही एक पूछ लेगा वो, और यहाँ पर मैंने दोनों इंक्लूड किए और आपको दोनों को पढ़ के जाना है और 100% आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए कब कब प्रश्न पूछा जा चुका है, राजस्थान में 2012 में, नॉन कॉलेज 2014 में, मत्स्य 2018, मत्स्य 2017, मत्स्य 2016, फिर राजस्थान 2013, मत्स्य NC 2019, राजस्थान 2015 और 8, ठीक है। तो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। वैसे तो सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, मात्र 10 से 12 क्वेश्चन है। आप अगर परीक्षा में जाने से पहले इन प्रश्नों को पढ़ जाते हैं तो आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान में अरावली विकास कार्यक्रम का विस्तृत विवरण कीजिए। देखिए प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अरावली हमारे राजस्थान का एक मुख्य है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राजस्थान में देखिए 2016 में, 2014, 2004, NC 2015, मत्स्य 2016, राजस्थान में 2012, 9, 7, 5, 1, नॉन कॉलेज 15, 14, राजस्थान फिर से 13, 8, 6, 3, 2। बहुत बारे प्रश्न पूछा। एक बात आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है कि प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है, लेकिन प्रश्न आपको यही देखने को मिलेंगे। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो कुछ और याद किया था और कुछ और आ गया, नहीं। एक यूनिट में से एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप मान लीजिए अरावली से समझ कुछ याद करके गए, ठीक है, तो अब आपसे पूछ ली जाएगी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में किसी एक का विवरण कीजिए, तो आप यहाँ पर अरावली का विवरण कर सकते हैं। प्रश्न किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है कि मरु प्रदेश को विस्तार नहीं होने के लिए हमारे राजस्थान में कौन सी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, तो वो भी अरावली पर्वतमाला ही है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा समझ बनानी पड़ेगी, ठीक है, इन चीज़ों की, क्योंकि प्रश्न की लैंग्वेज बदल दी जाती है लेकिन प्रश्न वही होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उद्योगों से आपके प्रश्न बनेगा, 100% बनेगा, तो सीमेंट उद्योग या फिर वस्त्र उद्योग या फिर चीनी उद्योग। संभावना अधिक है कि वस्त्र उद्योग का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने वस्त्र उद्योग का लिया है और चांस है कि यही प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान 2013 में, 2011 में, 2009 में, 2012 फिर से राजस्थान में काफ़ी सारे प्रश्न पूछा जा चुका है। मत्स्य 2016 और नॉन कॉलेज 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आता है, राजस्थान में पर्यटन विकास की संभावना पर निबंध लिखिए। अच्छा प्रश्न है। देखिए राजस्थान में कब कब पूछा गया है, 2012, 5, 16, 10, 6, 9, 4 और 2000 में प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते। राजस्थान में जल संसाधन की समस्याओं को समझाते हुए जल संसाधनों के संरक्षण की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न सिंपल सा है,
हर एक विद्यार्थी इसका उत्तर लिख सकता है। बस बात यह है कि किस प्रकार से लिखोगे आप टॉपिक वाइज। इस प्रश्न को आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार इसका देख लेंगे ना उत्तर, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो प्रश्न अच्छा है, आने की संभावना है और 10 से 15 नंबर का प्रश्न आ सकता है आपका, तो याद करके जरूर जाइएगा। मत्स्य 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मत्स्य में नॉन कॉलेजियम 2019 में, राजस्थान में 2015, 2011, 2009, 2004, 3, 7 और नॉन कॉलेज 2015 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में खनिजों के वितरण उत्पादन पर लेख लिखिए। खनिज का एक प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्न है जो कि आपको सीरीज में देखने को नहीं मिलेंगे कि हाँ भाई ये मोस्ट है, पर ये प्रश्न है, मोस्ट है, पूछे जा सकते हैं। देखिए खनिज हुआ, आपके जल संसाधन हो गए, हाँ सिंपल से लगते हैं लेकिन प्रश्न मोस्ट है, आ सकते हैं। और ज़्यादातर चांस होता है कि निम्नलिखित प्रश्न काफ़ी बार ऐसे इजी प्रश्न पूछ लेता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मत्स्य 2017 में पूछा जा चुका है। मत्स्य नॉन कॉलेज 2017 में पूछा जा चुका है। राजस्थान में 2011 में और शेखावटी 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, आपका अंतिम प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या की साक्षरता स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जनसंख्या से एक प्रश्न आपका अवश्य पूछा जाना चाहिए, तो और चांस है कि यही प्रश्न आपसे अधिक पूछा जाएगा। अगर जनसंख्या का प्रश्न आया ना, तो संभावना इसी की अधिक कि ये प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान 2013, 2009, 2015, 2008, 2005, 7, 4 और 2, इतनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों को आप जहाँ भी पढ़ते हैं सीरीज में से, बुक में से, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को टिक लगा लीजिएगा। अन्यथा पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे कहीं पे भी आप इन प्रश्नों को लिख सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, पुनः बता दूँ, जिन विद्यार्थियों को शक है कि हाँ ये प्रश्न कैसे आएंगे, हम कैसे मान लें प्रश्न कैसे आएंगे, तो आप पिछले जो वर्ष हमने 2023 के अंदर मॉडल पेपर बनाए थे उनकी वीडियो देखिए, और जो प्रश्न आए हैं यूनिवर्सिटी में, मत्स्य में अगर यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखिए, आपको सेम प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी का जो पार्ट फर्स्ट है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही में आपको निम्नलिखित प्रश्नों को किस प्रकार से याद करना है, कौन कौन सी आपको गलतियाँ नहीं करनी है परीक्षा के दौरान, क्योंकि जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन्हें नहीं पता होता है कि परीक्षा में कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी होती है, उसके ऊपर भी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। मैं आपको उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकिए। परीक्षा में जाने से पहले एक बार जरूर देखी जाएगा सावधानी वाला प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी OMR सीट भरते समय बहुत गलतियां करते हैं, बहुत अधिक गलतियां करते हैं। और हमेशा अगर कहीं पे 1000 विद्यार्थी बैठ रहे हैं तो उनमें से कम 50 विद्यार्थी ऐसी गलतियां करते हैं। तो आप वीडियो को परीक्षा में जाने से पहले अवश्य देखी जाएगा, अन्यथा अभी देख ले छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो कि आपसे जाने अनजाने में हो जाती हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।